हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिवाया ऑफ फाइन के 2 सेक्शंस कंप्लीट किए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग 2 सेक्शंस और कंप्लीट करेंगे, 463 एंड 464। 463 टॉक्स अबाउट वारंट ऑफ लिवाई ऑफ फाइन इशूड बाय अ कोर्ट इन एनी टेरिटरी। एक ऐसे कोर्ट ने ये वारंट जो है इशू किया है जहां पर ये संहिता बीएनएसएस एक्सटेंड नहीं करती है, बीएनएसएस लागू नहीं है। ठीक है, देखो, Notwithstanding anything in this संहिता और any other law, कह रहा है इस संहिता में कुछ भी लिखा है या किसी दूसरे लॉ में कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। When an offender has been sentenced to pay a fine, जब किसी ऑफेंडर को कहा गया है कि आपको फाइन पे करना है, किसी क्रिमिनल कोर्ट ने ऐसी बात कही है, इन एनी टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी में जहां पर ये संहिता एक्सटेंड नहीं करती है, एंड द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस इशूज अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट in the territories to which this संहिता extend। और जो कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो सेंटेंस पास किया जिसने, उसने क्या किया, वारंट इशू कर दिया कलेक्टर को वारंट इशू कर दिया उन टेरिटरीज में जहां पर उन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को किया है जहां पर बीएनएसएस लागू है। ठीक है, ऑथराइजिंग हिम, क्या ऑथराइज कर रहे हैं उन्हें, वही कि वो रियलाइज करेंगे 461 का क्लॉज बी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उनको क्या ऑथराइज कर रहे हैं कि वो अमाउंट को रियलाइज करें, जैसे कि वो एक लैंड रेवेन्यू का एरियर है। सच वारंट शैल बी डीम्ड टू बी इशूड, हम ऐसा मानेंगे कि ये वारंट इशू किया गया है। डीम्ड का मतलब है कि हम मान लेंगे, ऐसा है नहीं वास्तविकता में, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 और सेक्शन 461 ये इशू किया गया है बाय अ कोर्ट, उस कोर्ट के द्वारा जहां पर ये हमारी संहिता एक्सटेंड होती है, एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेड सेक्शन यानी कि 461 का एज टू द एग्जीक्यूशन, जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है वो 461 के सबसेक्शन 3 में बता रखा है, उस तरीके से अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएगा। अब देखो सेक्शन 464 क्या कह रहा है। सेक्शन 464 इज टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए, व्हेन एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू फाइन ओनली, जहां पर ऑफेंडर के ऊपर सिर्फ फाइन का सेंटेंस है, एंड टू इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, और जो है उसको इम्प्रिजमेंट इसी वजह से है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया फाइन का, एंड द फाइन इज नॉट पेड फोर्थविथ, और उसके बाद फाइन भी पे नहीं किया गया इमीडिएटली, द कोर्ट में ऑर्डर दैट द फाइन शैल बी पेएबल ईदर इन फुल ऑन और बिफोर अ डेट नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। देखिए, या तो पूरा एक साथ आप पे कर दो, ठीक है। दूसरी बात क्या कही कि जब ऑर्डर ये आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप पे कर दो, जब भी ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप पे कर दो, और इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में भी आप ऐसा कर सकते हो, ऑफ विच फर्स्ट शैल बी पेएबल ऑन और बिफोर। भाई अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो पहली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ना, पहली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर पे हो जानी चाहिए, नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर से 30 दिन तक, आप 30 दिन के अंदर अंदर आपकी पहली इंस्टॉलमेंट पे हो जानी चाहिए, एंड द अदर और अदर्स एट एन इंटरवल और एट इंटरवल्स एज द केस में बी ऑफ नॉट मोर देन 30 days। तब भी जो है उसके बाद भी, ये मान लीजिए 30 दिन के अंदर पे करती, फिर उसके बाद आप 30 दिन का समय और ले लो, 30 दिन से ज्यादा का समय लेकर के आपको नहीं करनी अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो। फिर उसके बाद बी क्लॉज क्या कह रहा है, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज द ऑफेंडर। क्या करेंगे कि जो उसको मानो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में जो उसको इम्प्रिजनमेंट काटनी थी ना जेल में, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द एग्जीक्यूशन। कब हम ऐसा कर रहे हैं, जब वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, बॉन्ड या बेल बाउंड जब वो एग्जीक्यूट कर दे, एज अ कोर्ट थिंक्स फिट, जो भी कोर्ट को सही लगे, कंडीशनड फॉर हिज अपीयरेंस। भाई बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट कराया जा रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस उसमें लिखवाई जाएंगी, तो वही बता रहा है कि कंडीशन उसमें लिखवाई जाएंगी बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट और डेट्स ऑन और बिफोर विच पेमेंट ऑफ द फाइन और द इंस्टॉलमेंट्स देयर ऑफ एज द केस में भी इज टू बी मेड। जिस भी डेट में वो इंस्टॉलमेंट वगैरह करनी है या उसको पेमेंट करनी है, वो डेट वहां पर मेंशन होगी, एंड इफ द अमाउंट ऑफ फाइन और एनी इंस्टॉलमेंट एज द केस में बी इट इज नॉट रियलाइज्ड। मान लीजिए कि अमाउंट जो है फाइन का वो रियलाइज नहीं किया गया, भरा नहीं किया, ऑन और बिफोर द लेटेस्ट डेट ऑन विच इट इज पेएबल, जिस दिन उसको पे मानी थी 31 मार्च को पेएबल होना था, उस दिन आपने रियलाइज नहीं किया है अगर वो अमाउंट, मतलब आकर के पे नहीं किया है, द कोर्ट में डायरेक्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो कोर्ट जो है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट डायरेक्ट करेगी टू बी कैरीड इनटू एग्जीक्यूशन, की तुरंत ही जो है, जैसे ही आपने एकदम पे नहीं किया, फिर से आपने डिफॉल्ट किया, बॉन्ड भरने के बाद अगर आपने इस तरीके का कुछ काम किया है तो तुरंत से जो है इम्प्रिजनमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 देखो क्या कह रहा है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एप्लीकेबल आल्सो इन द केस इन विच
an order for payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and money is not पेड forthwith, कह रहा है कि जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस है वो उस केस में भी एप्लीकेबल होंगे जहां पर पेमेंट ऑफ मनी के लिए ऑर्डर तो किया गया और नॉन रिकवरी, भाई आप एक बार गए रिकवरी करने के लिए, रिकवरी हुई नहीं, फिर से ऑर्डर किया गया, फिर आपने पे नहीं किया, ठीक है, और क्या हुआ उस वक्त आपको इम्प्रिजमेंट ग्रांट हो गई और फिर उसके बाद आपने मनी पे नहीं किया इमीडिएटली, तो भी जो है यहाँ पर सबसेक्शन 1 अप्लाई हो जाएगा। एंड इफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर हैज बीन मेड, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया गया यानी कि जो ऑफेंडर है, ऑन बीइंग रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, उसको कहा गया कि आपको बॉन्ड में एंटर करना है, सच एज इज रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन, फेल्स टू डू सो, अगर ऐसा बॉन्ड में एंटर नहीं करता, कहा गया आपको बॉन्ड में एंटर करने के लिए, बॉन्ड में एंटर नहीं किए तो कोर्ट में एट वंस पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, एट वंस जो है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट दे देगी, यानी कि आप कितने वक्त के लिए अब जेल में रहना पड़ेगा वो कोर्ट डिसाइड कर देगी, ठीक है। तो ये थे 2 सेक्शंस और लेवाई ऑफ फाइन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि इंस्टॉलमेंट आपको कब पे करनी है, तो ये 30 दिन वाला क्लॉज अगर ध्यान रखोगे तो प्री के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए हो सकता है आपको इन सेक्शंस को पढ़ना पड़े। तो ये 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।